क्वेश्चन नंबर 8 है ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी प्लस सी इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। आगे बोल रहा है ए एंड बी कैन टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर एंड 36 मिनट। ए प्लस बी 9 घंटे 36 मिनट में काम को कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 48/5। ठीक है, इतने घंटे में ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को खत्म कर दे रहे हैं। आगे सी कैन डू इट इन 48 आवर्स और सी इसी काम को 48 घंटे में खत्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सी और ए बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 48 ये क्या होगा, सी और ए बी की एफिशिएंसी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हमारे पास दो पर्सन 1 और 2 तो उनकी इफिशिएंसी का रेशियो कुछ इस तरह से रिलेशन में होता है। ठीक है, E1/E2 इक्वल्स T2/T1। T2 क्या है, पर्सन सेकंड के द्वारा लिया गया टाइम और T1 पर्सन फर्स्ट के द्वारा लिया गया टाइम। E1 पर्सन फर्स्ट की इफिशिएंसी है, E2 पर्सन सेकंड की इफिशिएंसी है। तो यहाँ पर क्या करें, इफिशिएंसी निकालना है और ये हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो सी वाला नीचे जाएगा और ए प्लस बी वाला ऊपर। तो यहाँ से हमें मिला सी अपन ए प्लस बी। ठीक है, 1/5। हमें बताना है कि बी अकेले इस काम को कितने घंटे में ख़त्म कर पाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, बी की इफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ए को नीचे जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें जब हम सी को नीचे जोड़ेंगे तो ये होगा नीचे ए प्लस बी प्लस सी और ऊपर सी, ये एक में 5 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये 3/6 हो गया, ये 1/6 हो गया। तो यहाँ से ए बराबर मिला 3, सी बराबर 1 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब यहाँ से हम बी निकाल लेते हैं, तो बी कितना हो जाएगा, 6 - 4 1 2। ठीक, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। अब हमें निकालना टाइम बी के लिए। ठीक है, तो ये टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 × 1। ठीक है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी में ए प्लस बी 3 × 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। अब इसमें हम 20 से डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ से 24 हो जाएगा। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 24 मिलेगा, 24 घंटे। ठीक है, तो बी कितने घंटे में काम को ख़त्म कर सकता है, 24 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही ऑप्शन है। अब 9वें पे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन।
A can do a piece of work in 12 days and B can do it in 15 days। ठीक है, आगे बोल रहे हैं दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन बी लेफ्ट। हमें बताना है कि ये रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 60, 12 25 60, 15 24 60। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 60 लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई भी पर्सन स्टार्टिंग से छोड़ रहा है किसी काम को कुछ दिन करने के बाद, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी को हम जितने दिन काम किया उससे मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 दिन काम करता है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पर हम ध्यान रखना है कि हमें पी लिखना है। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है, 40 है। अब 40 में हम इसको छोड़कर जितने भी बचे हुए हैं उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। 40 बटा में यहाँ पर बी को छोड़ के सिर्फ ए बचेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 8। ये आएगा क्या, टोटल टाइम। ठीक है, ये आएगा टोटल टाइम। लेकिन हमें बताना है यहाँ पर रिमेनिंग वर्क को ख़त्म करने में ए के द्वारा कितना समय लिया गया। ठीक है, तो पहले 5 दिन काम कर चुके हैं। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, 8 डेज का। ठीक है, तो 8 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 डेज। ठीक है, तो 3 दिन में ये बचे हुए कार्य को ख़त्म कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही ऑप्शन है। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम को एक जगह लिख लेंगे। इसके बाद यदि स्टार्टिंग से कोई पर्सन कुछ दिन करने के बाद काम को छोड़ देता है तो उस पर्सन की एफिशिएंसी को जितने दिन वो स्टार्टिंग में काम किया उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आती है उसको एलसीएम वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो बचता है उसमें हम डिवाइड करते हैं किसका, इसको छोड़कर। ठीक है, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उसको छोड़कर जो बचेगा उसकी एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो एक एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ये हमारा होता है टोटल टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ए n दिन में काम खत्म कर सकता है, बी n दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, m इंटू एन अपन m प्लस n। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो इतने दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही ऑप्शन है।